मुक्त कोई नहीं। जिसे साफ साफ दिख रहा है, तत्क्षण दिख रहा है, बंधन के पल में दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा बेड़ियों की गिरफ्त में है। बाद में नहीं, अभी। कुछ करते ही, कुछ सोचते ही, बल्कि कुछ करने से भी आधा क्षण पहले, कुछ सोचने से भी आधा क्षण पहले, कि विचार आने ही वाला है उससे पहले तुम्हें दिख जाए विचार कहां से आ रहा है। कि कर्म तुम करने ही वाले हो उससे ठीक जरा सा पहले तुम्हें दिख जाए तुम कहां से करने वाले हो, कौन करवा रहा है तुमसे, कर्ता कौन है, कर्ता का स्वामी कौन है। मुक्त हो गए तुम। यही तो मुक्ति है। तुम कर जाते, तुम करने से बच गए। तुम बोल जाते, तुम सोच जाते, तुम बदल जाते, तुम वही हो जाते जो तुम्हारे भीतर बैठा अहंकार तुम्हें कर देना चाहता था। तुम बच गए क्योंकि तुमने देख लिया। जैसे पटरी पर खड़े हो तुम और ट्रेन चढ़ी आ रही है और चढ़ जाए तुम पर, उससे आधा पल पहले तुमने देख लिया, बच गए ना। जिसने देख लिया वो बच गया, जिसने नहीं देखा वो बच गया। बचते हो या पचते हो ये इसी पर निर्भर करता है कि आधा क्षण पहले भी ट्रेन को देख लिया कि नहीं देख लिया। पटरी से हटना कोई समय थोड़ी लेता है। क्या लगता है एक झटके में फान जाओगे, बस दिखनी चाहिए कि आ रही है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से श्रवण होता है। जब तुम कहते हो आत्म साक्षात्कार किया या आत्म दर्शन किया, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा को देख लिया। उसका मतलब यह है कि ट्रेन को देख लिया। ट्रेन क्या है? माया। इसी तरीके से श्रवण होता है। दर्शन माने ट्रेन को देख लिया, श्रवण माने भी ये नहीं कि भीतर से आत्मा की आवाज उठ रही थी वो देख ली। श्रवण माने ट्रेन की सीटी सुन ली। ट्रेन को देख लो तो भी फान जाओगे, और आधा क्षण पहले ही कान में इंजन की सीटी पड़ गई तो भी बच जाओगे। तो दर्शन और श्रवण दोनों का मतलब समझ लो। ईश्वर का दर्शन कुछ नहीं होता, माया है जो दिखाई देती है और देख लेनी चाहिए। इसी तरीके से कोई आसमानों की आवाज नहीं है, कोई आकाशवाणी नहीं होने वाली जो तुम्हें सुनाई पड़ेगी। तुम्हें तो बस ये सुनाई पड़ जाना चाहिए कि गुरु चेता रहा है। इंजन की सीटी किस लिए होती है? चेताने के लिए। तो श्रवण इसी बात का करना होता है, गुरु की आवाज